नमस्कार दोस्तों तो आज हम बात करेंगे पीसीटी के बारे में। पीसीटी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती होंगी कि पीसीटी करने से हमें ये बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है। पीसीटी के बारे में आपको बेनिफिट्स हर जगह पे कितनी भी वीडियो देख लो, पीसीटी के बेनिफिट हर कोई बताएगा, पीसीटी के साइड इफेक्ट कोई नहीं बताएगा। पीसीटी की मेडिसिन किसके लिए बनी हुई होती है इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। और पीसीटी का अगर जिन भाइयों को पीसीटी के बारे में नहीं पता हो तो मैं एक बार उनको पीसीटी के बारे में बता देता हूँ। पीसीटी का मतलब फुल फॉर्म होती है पोस्ट साइकिल थेरेपी। पोस्ट साइकिल थेरेपी हम जब चलाते हैं, जब कभी भी हम स्टेरॉयड का साइकिल चलाते हैं, स्टेरॉयड की साइकिल के लिए हमें पोस्ट साइकिल थेरेपी चलानी होती है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो स्टेरॉयड होल्ड होता है उस पीसी जो भी होल्ड होता है, जो भी हमारे हार्मोन सप्रेस होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, और जो हमारी बॉडी में स्टेरॉयड होल्ड होता है उसको रिमूव करने के लिए, पास आउट करने के लिए यूरिन और फीसिस के थ्रू उसको पीसीटी बोलते हैं। अब पीसीटी के बेनिफिट और साइड इफेक्ट बताऊंगा मैं थोड़े से, और पीसीटी के बाद में क्या करना चाहिए वो इससे मेरी अगली वीडियो आएगी। और पीसीटी के बाद वाली वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। पोस्ट पीसीटी वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाई, वो मैं बताऊंगा आपको पीसीटी के बाद क्या करना चाहिए और कैसे आपके हार्मोन्स बूस्ट होंगे, क्या करोगे। तो अभी आप पीसीटी के बारे में बात करते हैं। पीसीटी में भाइयों जो भी हम टैबलेट यूज करते हैं, टैमॉक्सिफिन और ये क्लोमिड करके जो टैबलेट आती है, टैमॉक्सिफिन और क्लोमिड, ये टैमॉक्सिफिन आपको पता है किस लिए यूज होती है, मार्केट में किस लिए अवेलेबल है। ये पीसीटी नाम की कोई भी डॉक्टर्स के माइंड में या किसी के माइंड में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती, क्योंकि ड्रग्स लेने, ये जो स्टेरॉयड लेने चालू हुए उसके बाद जब बीमारियां बढ़ती गई हैं तो डॉक्टरों ने इन मेडिसिनों को एज ए पीसीटी में यूज करना चालू किया है। और जैसे ही जिसको पता चलता गया है वो इन्हें वीडियो बना के डालने लगे इसकी। बट पीसीटी का मेन यूज क्या, इन मेडिसिनों का मेन यूज क्या है? ये मेडिसिन जब किसी भी गायनी लेडीज में, इनको गायनी यूज करती हैं, गायनी जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस एमएस, वो जैसे ही कोई अगर प्रेगनेंसी में, जैसे किसी को बच्चा नहीं होता, किसी भी लेडीज को, तो बांझपन जिसे बोलते हैं, तो उनको दी जाती है ये, जिनकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्सों में जैसे फैट जमा हो जाता है, उस फैट को रिड्यूस करने के लिए ये पीसीटी की मेडिसिन दी जाती है, टैमॉक्सिफिन, क्लोमिड। ये कुछ इस तरह की मेडिसिन उस टाइम पे उस लिए गायनी के लिए चलती हैं ये, और ये हमारे लिए ये मेडिसिन नहीं बनी। बट बहुत सारे आजकल केस फेल होते रहते हैं, जैसे किसी ने स्टेरॉयड ज़्यादा ले लिया है, किसी के हार्मोन्स बूस्ट नहीं हो रहे, बन नहीं रहे, और बहुत से ऐसे होते हैं कि वो जिनके किसी मेल के स्टेरॉयड लेने के बाद बच्चे भी नहीं होते। बहुत सारी मार्केट में ऐसी परेशानियां होती हैं स्टेरॉयड से, आपको भी पता होगा। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी के हार्मोन्स डेवलप नहीं हो रहे, किसी का बहुत सारी परेशानी होती है। फिर वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो डॉक्टर उनको ये मेडिसिन यूज करने के लिए बोलते हैं, और वो इंजेक्शन भी बोलते हैं जो हुकॉक है, वो हुकॉक इंजेक्शन भी गायनी में ही यूज होता है, ना कि मेल में। भाइयों हुकॉक इंजेक्शन का भी यही है कि वो हार्मोन्स के लिए इंजेक्शन होता है। हमारे हार्मोन्स को जब कभी भी हम पीसीटी करते हैं, पीसीटी करते टाइम हमें सबसे पहले हुकॉक इंजेक्शन ही लेना चाहिए। जैसे आज हमारी मेडिसिन चालू होगी तो हमें सबसे पहले हुकॉक इंजेक्शन को यूज करना चाहिए। आफ्टर दैट हमें ये मेडिसिन यूज करनी चाहिए, क्योंकि पहले जो हमारे हार्मोन्स सप्रेस हो चुके हैं, उन सप्रेस हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए जो हमारे हार्मोन्स दबे हुए हैं, और वो बहुत नेचुरली हमारी बॉडी नहीं बना रही, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली बनानी भूल गई थी, क्योंकि हमने वो इंजेक्शन के थ्रू, टैबलेट के थ्रू हार्मोन्स अपनी बॉडी में डालना चालू कर दिया था। तो जो हमारे, आप समझते हो ना, वो अंडकोश, वो उनका भी साइज छोटा हो जाता है। किस वजह से हो जाता है? इसी वजह से हो जाता है क्योंकि जब वो हार्मोन्स नहीं डेवलप करते, मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को नहीं डेवलप करते, तो वो उनका भी साइज छोटा हो जाता है। उनका काम मेन यही होता है जिससे कि
हमारे हार्मोन्स बूस्ट हो, मेल में वही पार्ट होता है मेन जिससे कि हमारे हार्मोन्स बूस्ट हों। अब हमारे हार्मोन्स बूस्ट नहीं हो रहे, उसी टाइम पे हम ये इंजेक्शन लेंगे। इसी इंजेक्शन पीसीटी इसीलिए की जाती है जो कि हमारे हार्मोन्स बूस्ट हों, तो हमें ये हुकॉक इंजेक्शन लेना पड़ता है। और हुकॉक इंजेक्शन हमारे हार्मोन्स को नेचुरली बूस्ट करता है। बट पीसीटी के बाद भी हमें बहुत कुछ लेना पड़ता है, उसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद मेरी दूसरी वीडियो आएगी आप पोस्ट पीसीटी के बारे में आएगी, तो उसके बारे में उसमें बताऊंगा। ये मेडिसिन हमें टेमोक्सिफेन, क्लोमिड, ये जो भी मेडिसिन है दोनों इसके साथ चलती हैं, जो 20 दिन 21 दिन। भाई साहब अगर आप ये मेडिसिन लोगे, अगर किसी को पहले आपको जब भी मेडिसिन लेनी है पहले आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर बोलते हैं। आप कभी भी इसके साइड इफेक्ट देख लेना, आपका कम से कम 40% बॉडी का साइज जाएगा जब कभी भी ये पीसीटी आप चलाओगे। बहुत ज़्यादा मसल मास गिरता है। तो आप जब कभी भी पीसीटी करें फर्स्ट टाइम आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने से आपको ये पता चलेगा कि आपका ट्राइग्लिसराइड किस लेवल का है, ऊपर जा रहा है या नीचे है, और या आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर है या नीचे। तो उससे आपकी हार्ट की हेल्थ का पता चल जाएगा कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है। अगर आपके हार्ट की हेल्दी का लेवल का पता चल जाएगा तो आप पीसीटी करें। और जिस किसी भी भाई को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो वो पीसीटी ना करें। अगर आपको फिर भी पीसीटी करनी है तो भाइयों मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती रहेगी कि आप डॉक्टर की सलाह से पीसीटी करें। जिस किसी भी भाई का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होगा और वो पीसीटी करने जाएंगे तो उनका हाई बीपी होना स्वाभाविक है, और वो भाई खतरा हो सकता है आपके लिए। और मैं बता रहा हूँ आप किसी भी डॉक्टर से ये सलाह ले सकते हो। आपका ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है तो पीसीटी ना करें डॉक्टर की अकॉर्डिंग करें। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो पीसीटी ना करें, डॉक्टर की अकॉर्डिंग करें। डॉक्टर कराएगा, उसमें कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं है। भाई किसी भी डॉक्टर को पकड़ दो, हमारे अंदर हमारी गलतियों की वजह से बीमारी हुई है तो हमें डॉक्टर सुधारने के लिए बैठे हुए हैं, हमारी बीमारियों को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं। भाई हमें सलाह देने के लिए बैठे हुए हैं। वो हमसे फीस लेते हैं, उनसे हमें शर्माना नहीं चाहिए। उन्हें हमें जाके बताना चाहिए कि हमने स्टेरॉइड लिया था, हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और मुझसे ये गलती हुई है, क्या हुआ? वो चिल्ला देगा थोड़ा सा, क्या हुआ? भाई जाना चाहिए हमें डॉक्टर के पास। और आप कभी भी पीसीटी करें, गलती से भी अगर आपका हाई बीपी है तो आप पीसीटी ना करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये किसी ने भी नहीं बताया अभी तक। मैंने पीसीटी की एक डेढ़ घंटे की वीडियो देख रखी है, किसी ने भी ये नहीं बताया। ये आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये इन सब का मतलब ये है कि ये आपको अटैक भी डाल सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है इससे। इसीलिए मैं आपसे मना कर रहा हूँ। और आपको हाई बीपी कंटिन्यू रह सकता है, तो इसलिए आप कभी भी पीसीटी करें तो ये भी डॉक्टर की सलाह से करें या अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं। अगर आपका उसमें सब कुछ सही है तो लें, मैं आपसे कोई मना नहीं कर रहा। बट और कभी भी डॉक्टर की सलाह से करें तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको फ़ायदे भी होंगे। उसमें जो भी कमी होगी वो सुधार के और सही से आपके पीसीटी साइकिल को चलाएंगे। ठीक है भाई, इसके बारे में कोई भी नहीं बताता। और आप ये हाई बीपी, ये बीपी जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं होता, मेरे सब ये जो हाई बीपी और ये सब है मुझे कुछ नहीं होता, मैं कब से स्टेरॉइड लेता आ रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है भाइयों, होता सबको है, बट सोचता कोई नहीं है। जब होता है तो सब फिर उसकी वो करने लगते हैं, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, फिर सब उसकी पहाड़े पड़ने लगते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ आप ये सब ना लें और करें पीसीटी। अच्छा है, करें पीसीटी से हेल्दी रहोगे, सब कुछ अच्छा होगा। बट कब करनी है, कैसे करनी है, ये आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराएं और डॉक्टर से सलाह लें अगर आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो।
ठीक है। मैं आपको पोस्ट पीसीटी के बाद हमें क्या चलाना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आप ज़रूर देखें इसके बाद। जय हिंद दोस्तों।